कामयाब तालिब इल्म की दो निशानियाँ जो ज़रूरी हैं कि तालिब इल्म के अंदर पाई जाएं, उनको सुने समझें और अगर नहीं है तो उनको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, और अगर हैं तो उनमें मज़ीद इजाफ़े की कोशिश करें। तो दो निशानियाँ कामयाब तालिब इल्म की हैं। नंबर एक कि असबाबे इल्म जो हैं उनका अदब गुज़ार हो। इल्म हासिल करने के जो असबाब हैं, हुसूल इल्म के जो असबाब हैं, उनका वो अदब गुज़ार हो तो वो तालिब इल्म कामयाब होता है। ऐसे तालिब इल्म की कामयाबी जो है वो मुक़द्दर बनती है। असबाब इल्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कलम, ये भी असबाब इल्म में आता है। किताब, ये भी असबाब इल्म में आती है। दस्सा, ये तख्ता सफ़ेद, उस्ताज़, और जहाँ बैठकर जिस जगह पर इल्म दीन हासिल किया जाता है वो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हत्ता के साथ पढ़ने वाले साथी जिनके साथ तकरार किया जाता है, जिनके साथ बैठकर उस्ताद के पास पढ़ा जाता है, तो वो भी असबाब इल्म में से हैं, और मैं समझता हूँ अजीम असबाब इल्म में से हैं। उस्ताद के पास एक तालिब इल्म हो तो उससे पढ़ाने का अंदाज़ और होगा। अगर एक की बजाय 10 हों तो उन्हें पढ़ाने का अंदाज़ और होगा। एक को पढ़ाने का तरीक़ाकार और होगा, 10 होंगे, उनमें ज़्यादा दिलचस्पी साथ रख कर पढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एक के साथ जब 9 और मिले तो उन्होंने उस्ताद की रग़बत को बढ़ा दिया है। फिर उनके साथ तकरार किया जाता है। अल इल्मु बित्तकरार, साथी ना हो तो तकरार नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो हैं ये असबाब इल्म में से हैं। इनका अदब जो है वो निहायत ज़रूरी है हर तालिब इल्म पर। अगर इनका अदब नहीं है दिल में तो समझ लें कि अगर आप पढ़ भी जाएं तो कामयाब नहीं हो सकते। हकीकी मानों में जिसे कामयाब कहा जाता है वो आप नहीं बन सकते। तो कामयाबी के लिए असबाबे इल्म का अदब गुज़ार होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके दो चीज़ें जो हैं कि जिनका अदब नहायत ज़रूरी है, बाकियों का भी ज़रूरी है, लेकिन दो चीज़ें जिनका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 किताब और नंबर 2 उस्ताज़। इन दो का अदब तो इंतहाई अशद ज़रूरी है। किताब का अदब, उस्ताज़ का अदब, कि इनके बारे में ज़र्रा बराबर भी दिल में बेअदबी ना हो। उस्ताद के बारे दिल में ज़र्रा बराबर भी बेअदबी ना हो। बुरा ख्याल आया नहीं उस्ताद के बारे तो वो जो फैज़ वाला सिलसिला है ना, जो उस्ताद की तरफ से आ रहा है, वो मुनक़ती हो जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा। उस्ताद जो होता है ना, उस्ताद, अगर आपका अदब, निस्बत, एहतराम आप जो उस्ताद के साथ रखते हैं ठीक है, आपके दिल से है, यकीन माने अगर आपका उस्ताद कभी कामिल ना भी हुआ तो फिर भी जो है फैज़ आपके अदब की वजह से वो आप तक पहुंच जाएगा। तो ये जो असबाब इल्म है इनका अदब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कामयाब तालिब इल्म जो होगा वो असबाब इल्म जितने भी हैं उनका अदब गुज़ार होगा। स्याही जो है, देखें पहले ज़माने में कच्ची स्याही होती थी, तो उस वक़्त हमारे उलमा कलम को स्याही में डुबो कर फिर लिखा करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे आता है कि आप जब हदीस लिखा करते थे तो उस वक़्त जब कलम डुबोते लिखते तो बाद में जब कलम रखते तो उस कलम को अपने सर के बालों के साथ साफ़ फरमाया करते थे। आप फरमाते थे कि इस स्याही के साथ मैंने हदीस लिखी है, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ साफ़ किया जाए। तो आप अपने सर के बालों के साथ उस स्याही को साफ़ फरमाया करते थे। मुजद्दिद अल-फ़सानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप एक मरतबा बैतुल खला में तशरीफ़ ले गए तो बाहर जा आप अभी गए थे, वापस आ गए, बाहर आए तो आपने अपने हाथों को धोया
तो आप अंदर तशरीफ़ ले गए। मुरीद बाहर बैठे हुए थे, वो हैरान हुए कि आप पहले अंदर गए हैं, फिर बाहर आए हैं, हाथ धोए हैं, फिर गए हैं। तो जब आप इस्तिंजा करके दोबारा अपने मुरीदों के पास आकर बैठे तो एक मुरीद ने अर्ज़ की, हुज़ूर खैरियत थी कि आप पहले अंदर गए फिर बाहर आए, अपने हाथों को धोया फिर अंदर गए। आपने फरमाया जब मैं गया बैतुल खला में, मैंने देखा कि मेरे हाथों पर वो स्याही लिखी हुई थी कि जिस स्याही के साथ मैं अल्लाह के कलाम को और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को लिखता हूँ। वो स्याही मेरे हाथ पर उसका एक नुक्ता लगा हुआ था। तो अगर मेरे दिल में ख़्याल आया कि अगर इसी के साथ इस्तिंजा किया तो इसकी बेअदबी हो जाएगी, तो आपने फरमाया मैं उसे धोने के लिए आया था। तो अंदाज़ा लगाएं कितना अदब था उनका, उनके दिलों में स्याही का इतना अदब कि उसके साथ उन्होंने इस्तिंजा करना जो है वो गवारा नहीं फरमाया। तो इस वक्त तो इंतहा दर्जे की बेअदबी मदारस में पाई जाती है, इंतहा दर्जे की। अब इस पर मैं ज़रा तबसरा करूँ मज़ीद के मदारस में क्या बेअदबी पाई जाती हैं तो गुफ्तगू ज़रा तूल पकड़ जाएगी। लेकिन बहरहाल आज अक्सर तालिब इल्मों की नाकामी की वजह जो है वो उनका बेअदब होना है। अक्सर उस्ताद के बेअदब होते हैं जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। ये बात हमेशा ज़हन में याद रखिएगा। अदब बहुत ज़रूरी है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और साथियों का अदब जो है वो भी ज़रूरी है। आजकल ये बहुत ही कमी पाई जाती है तालिब इल्मों में कि साथियों का नाम बिगाड़ कर लेते हैं, साथियों को अच्छे अल्फाज से उनको ज़िक्र ना करना, याद ना करना, उनकी इस तरह बिला वजह जो है उनका मजाक उड़ाना, ये उमूमन अक्सर पाया जाता है तालिब इल्मों में। ये बात भी जो है ना इंतहाई गलत है। तालिब इल्मों जब आपस में जो रहते हैं उनका अदब भी इंतहाई ज़रूरी है। देखें वो भी इल्म के असबाब में से हैं। तो यही एक बात जो है करना चाहूँगा कि असबाब इल्म जितने भी हैं उनका अदब जो है वो नहायत ज़रूरी है। कामयाब तालिब इल्म में पहली सिफत ये पाई जाएगी कि वो असबाब इल्म जो हैं वो उसके अंदर असबाब इल्म जो है उनका अदब पाया जाएगा। नंबर 2 तकवा। इल्म दीन एक नूर है, तो इस नूर को हासिल करने के लिए तकवा का होना जो है वो नहायत ज़रूरी है। तकवा किसे कहते हैं, जिसकी मैं आसान लफ्ज़ों में तारीफ़ ये करता हूँ कि सर से बालों से लेकर पाँव तक हमारे जितने भी आज़ा हैं, इन सब आज़ा को अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें इस्तेमाल करना, ये तकवा है। अपने जिस्म के सब आज़ा को अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक चलाना, इनको अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक रखना, यह तकवा है। आसान लफ्ज़ों में तारीफ़ करता हूँ। तो अल इल्मु नूर व नूरुल्लाह, अल इल्मु नूरुम मिन नूरिल्लाह व नूरुल्लाह ला युअता लिआसिन। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि नूर, ये अल्लाह, इल्म जो है ये अल्लाह के नूर में से एक नूर है, और ये नूर जो है गुनाहगारों को नहीं दिया जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीने में वो नूर आए, इल्म का नूर आए, तो आपको अपना ज़ाहिर और अपना बातिन दोनों को हर तरह की पलीदगी से साफ़ करना होगा। अपने ज़ाहिर को भी गुनाहों से पाक रखें, अपने बातिन को भी गुनाहों से पाक रखें। इंशाअल्लाह ताला जब ज़ाहरी और बातनी सफाई आप करेंगे अपनी, ठीक है, तो उस वक़्त इल्म का नूर जो है वो आपके सीने में जमा होना शुरू हो जाएगा। बग़ैर तक़वा के कभी भी मुमकिन नहीं है। तक़वा के बग़ैर तो इल्म जो है आपके दिल में रह सकता ही नहीं है। आपका दिल कभी समझ सकता भी नहीं है। तो कमा हक़्क़ुहु इल्म दीन हासिल करने के लिए तक़वा का होना बहुत ज़रूरी है। जो इस वक़्त कसीर तादाद तालिब इल्मों की ऐसी होती है कि जिनमें तक़वा नहीं पाया जाता।
कसीर तादाद। तो असबाब इल्म, उनका अदब दिल में हो। दूसरे नंबर पर तकवा और परहेज़गारी, ये दो चीज़ें आपके अंदर जमा हो जाएं, अगरचे आप कुंद ज़हनी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन मेहनती हों। कुंद ज़हन हो लेकिन मेहनती हों। तकवा और परहेज़गारी के साथ साथ असबाब इल्म का अदब आपके दिल में हो। यकीन माने कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखें। ये दुनियादारी जो है 4 दिन की है, ठीक है। ये ज़िंदगी जो है इसका पता नहीं है कि कब इसके सांस ख़त्म हो जाएं। इस दिल को दुनिया से निकाल कर आखिरत के साथ लगाएं। आलिम जो होता है ना, वो आलिम दीन का चौकीदार होता है। तो चौकीदार का काम क्या होता है? हिफाजत करना। तो जब आप खुद काबिल नहीं होंगे, ठीक है, खुद गुनाहों में मुब्तला होंगे, तो आप बताएं कि किस तरह जो है वो आप दूसरों को बचा सकते हैं। पहले हमें अपना आप जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को गुनाहों से बचाना पड़ेगा। तो जब हम ये सारे काम अपनी ज़ात के लिए करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला दूसरों को समझाना और दूसरों को नेकी की राह पर लाना जो हमारे लिए आसान हो जाएगा।